फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, गर्मी बहुत हो रही है। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कि गुटखा वाली भौजी जो हैं वो कुछ बच्चों को पकड़ कर लाई हैं और उनको खाना दिखा रही हैं, पर उनके घर में खुद ही बच्चे भूखे हैं पर उन्हें खाना नहीं दे रही हैं। वो कंटेंट के लिए क्या क्या कर रही हैं। और दूसरे में हम धन्यवाद देना चाहेंगे, शुक्रिया बोलना चाहेंगे, उन्हें कांग्रेस करना चाहेंगे कि जो शिवरानी दीदी हैं उन्हें मिला पुरस्कार। मदर्स डे पे उन्हें सम्मानित किया गया है उनकी मेहनत और उनकी लगन की वजह से। ये सारी चीज़ें। जब पहली बात करते हैं हम गुटखा वाली भौजी की, उन गुटखा वाली भौजी का ब्लॉग आपने देखा ही होगा। उस पर दिखाया गया था कि वो कुछ समय पहले, इनसे 2-3 ब्लॉग पहले उसमें आया था कि 1-2 बच्चों को पकड़ कर लाई हैं। उनमें वो खाना दे रही हैं उन बच्चों को और क्या कहते हैं मैगी खिला रही हैं और पूछ रही हैं तुम्हारी माँ कहाँ है। एक बोलती है कि मेरी, वो फिर बता रही हैं कि बच्चों से पूछती है तुम्हारी माँ कहाँ है। एक बोलती है कि मेरी माँ नहीं है। एक लड़का बोलता है कि मेरी माँ भाग गई। तो ये सारी चीज़ें तुम बच्चों से पूछ रहे हो, तुम इतने मैनर्स नहीं है कि ये सारी चीज़ें बच्चों से नहीं पूछी जा रही। तुम उन्हें खाना खिला रहे हो। अब उनकी मम्मी नहीं है तो उसमें उनकी क्या गलती है, ये बताओ। तुम, उनकी गलती नहीं है फिर भी तुम उन्हें इस तरीके से बोल रहे हो, पूछ रहे हो, ये सारी गलत है। तुम जब उन्हें खाना खिला रहे हो प्यार से खिलाओ। तुम जो खिला रहे हो वो तुम कंटेंट में दिखा रहे हो, तुम वीडियो कमा रहे हो, तुम लोग जनता से चाह रहे हो कि हम ये दिखाएं अच्छी तरीके से, ये सारी चीज़ें दिखाएं कि हम गरीबों की मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमें लोग देखें, लोग पसंद करें। और वहीं तुम्हारी बहन जो टूनम है, तुम्हारे घर परिवार की है टूनम है, वो अपने ब्लॉग में रो रही है कि हम, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिला है और लकड़ी नहीं है घर पर, गैस नहीं है, इस वजह से तो मेरे बच्चे भूखे हैं। तो तुम उनको भी खाना खिला सकती हो, उनसे तुम ऐसे कर रही हो। घर में तुम अपने सगे लोगों को नहीं खिला सकती हो। और आपने देखा था कि साधना की कोई एक दीदी आई थी, वो सबके ब्लॉग में दिखी थी। उन्हीं ने इन सबके ब्लॉग्स, उन्हीं ने इन सबके चैनल बनाए हैं, सारी चीज़ें दिखाई हैं और सारी चीज़ें बताई हैं उन्हीं ने। तो वो इनको ब्लॉग में दिखा रही थी। आपने देखा होगा पीछे से साधना कैसे घूर रही थी बड़ी बड़ी आंखों से और ये बोल रही थी गुटखा वाली भौजी, क्या कहते हैं, ये जो है ये दीदी बहुत अच्छी हैं, गरीबों की मदद करती हैं, गरीबों को ये करती हैं, इन्होंने हमारे चैनल बनाए, ये सारी चीज़ें। जैसे शिवानी तो मदद नहीं करती थी, शिवानी दीदी तो इन्हें कभी मदद नहीं की। शिवानी दीदी के पास ये पैसा मांगने जाती थी, शिवानी दीदी तो इन्हें घर से बाहर निकाल देती। जो भी चीज़ होती थी शिवानी दीदी हमेशा इनके लिए बुरा करती थी। भाई ये वो दिन भूल गई कि जिस दिन शिवानी दीदी के सब्सक्राइबर आते थे, उनके लिए मिठाइयाँ लेके आते थे, सारी चीज़ें करते थे, वो सारी चीज़ें ये भूल गई अच्छी तरीके से। मतलब कि कितनी शिवानी दीदी ने इनकी मदद की है। ये शिवानी दीदी के खिलाफ़ कंट्रोवर्सी ला रही हैं, सारी चीज़ें दिखा रही हैं, उल्टी सारी चीज़ें बोल रही हैं, ये वो, ये कंटेंट के लिए। मतलब गांव में लोग अच्छी तरीके से रहते हैं, मैंने भी देखे हैं गांव। वहाँ पर अगर एक के घर पे खाना नहीं मिलता तो दूसरे के घर पे मिल जाता है। भाई दोनों घर पे बन रहा है कि एक के घर पे सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी है तो दूसरे के घर से सब्ज़ी ले ली जाती है। गाँव में इतना प्यार है, पर अरियारी में इन लोगों ने इतनी कंट्रोवर्सी फैला दी है। मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में एक दूसरे के इतने दुश्मन बन गए, इतने बुरे बन गए, उसका कोई जवाब नहीं है। ये लोग नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े, ना कोई अच्छे से रहे, ये सारी चीज़ें। और जैसा आपने देखा है कि गुटखा वाली टूनम और ये जो सारी चीज़ें, ये उसके लिए कितना करती है कि हमारी ये हो गया गाइस, हम गरीब हैं, वैसे हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। भाई तुम जिन बच्चों को तुम ला कर कंटेंट बना रही हो वो तरीका पहले तुम्हारा गलत है, क्योंकि तुम बच्चों को ला के कंटेंट बना रही हो, तुम उनसे पूछ रही हो छोटे बच्चों से किस तरीके से बात किया जाता है, क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, इतना तुम्हें पता नहीं है किस तरीके से बात की जाती है। तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों को भी तुम खाना दे रही हो, तुम अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रही हो और तुम उन्हें बुलाकर कंटेंट के लिए सारी चीज़ें दिखा रही हो, सब चीज़ उनसे पूछ रही हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम्हारी माँ कहाँ गई, तुम्हारा घर कैसा चल रहा है, पढ़ने जाते हो या नहीं जाते। तुम पकड़ पकड़ के उन बच्चों को ला रही हो, ये सारी चीज़ें, तो ये गलत है। और दूसरी बात करेंगे हम, जैसे कि आपने टूनम का देखा ही होगा, वो रो रही थी कि उसके घर पे लकड़ियाँ नहीं है चाय के लिए, कि मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाना नहीं मिला क्योंकि लकड़ियाँ नहीं है। गैस का आप देख ही सकते हैं, अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है गैस की, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। अगर जिसके नाम में मतलब एक ही कनेक्शन है तो 35 डेज़ के बाद, 35 दिनों के बाद सिलेंडर आएगा। एक सिलेंडर 35 दिन तक चलेगा। और किसी के नाम पे अगर नहीं है, पहले तो ब्लैक में सिलेंडर मिल भी जाते थे, अब ब्लैक में सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं, तो इस चक्कर में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरी बात करेंगे हम शिवरानी दीदी की। शिवरानी दीदी ने, आपने देखा ही है कि उन्होंने एक ऑटो चलाकर इतना मेहनत की और 50,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा उन्होंने एक ऑटो चलाकर इतना बड़ा अपना नाम बनाया, अपनी सोशल मीडिया पर इतनी वो पहचान की इसके लिए। और वो अपने मेहनत से, आज उनको बस एक डायरेक्शन चाहिए था, जो अभिषेक भैया और शिवानी दीदी ने उन्हें एक डायरेक्शन दे दिया, जिससे क्या कहते हैं, वो दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखाया है, उस पर मेहनत कर रही हैं तो वो आगे बढ़ रही हैं। इसलिए गाइस, जब हम अच्छा काम करते हैं ना तो लोग जलते हैं, तो उन्हें जलने दो, आप लोग अच्छा काम करते रहो, यही सारी चीज़ें हैं।